नमस्ते मेरे प्रिय छात्र मित्रों। सेतु अभ्यास कक्षा 8वीं हिंदी सुलभ भारती दिन 19वां। क्षेत्र है लेखन कौशल क्षमता स्व अभिव्यक्ति संबोध। मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन आज हम देखने वाले हैं। बच्चों, कहानी लेखन आप लिखते आ रहे हैं। आज फिर एक बार कहानी लेखन कैसे करते हैं इस बात पर हम चर्चा करते हैं। रूपरेखा एवं स्वयं स्फूर्त भाव से संवाद, पत्र, निबंध, वृत्तांत, विज्ञापन आदि का वाचन एवं लेखन करना, घटना, विज्ञापन, कहानी आदि भावों का वाचन लेखन आप करते आए हैं। यहाँ कहानी के कुछ मुद्दों दिए हैं। उन मुद्दों के आधार पर कल्पना शक्ति को बढ़ावा देने के हेतु एक कहानी हम लिखने वाले हैं। बच्चों, कहानी हमेशा भूतकाल में लिखी जाती है। कहानी के मुद्दों का विस्तार तथा कहानी से प्राप्त सीख तथा शीर्षक यह बहुत ही आकर्षक और छोटा होना चाहिए। कहानी हमेशा भूतकाल में लिखी जाए। कहानी का मुखर वचन होना जरूरी है। प्रश्न पत्रिका में इस प्रकार का प्रश्न होता है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लेकर उसे उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए। इस प्रकार कहानी आपको परीक्षा में आती है 5 अंकों के लिए। यहाँ एक कहानी दी है, उसके मुद्दे हैं वो हम देखते हैं। एक ग्वाला, दूध बेचना, बेईमानी, दूध में पानी मिलाना, पत्नी का समझाना, लालच, नदी पर रुकना, पैसों की थैली किनारे पर, बंदर का उठाना, पैसे फेंकना, कुछ पानी में, ग्वाले का रोना, रेत पर पड़े पैसे उठाना, पानी के पैसे पानी में, पछतावा, सीख, पानी का पैसा पानी में। यह मुद्दे दिए हैं। उन मुद्दों के आधार पर यहाँ कहानी भी दे दी गई है। कहानी में पढ़ती हूँ, आप भी इस कहानी का मुखर वाचन करवाए। एक बार की बात है, एक ग्वाला दूध बेचता था। बहुत श्रम करता था। दूर दूर जाकर वह दूध बेचता था। दूसरे गांव में भी जाकर दूध बेचकर आता। घर आते आते उसे दोपहर हो जाती थी। सुबह जल्दी उठता, गाय का दूध निकालता, घर के सारे काम करता और दूध बेचने जाता। हिसाब किताब में वह बड़ा पक्का था, मेहनती था। लेकिन एक बात उसमें बुरी थी, ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में दूध से ज़्यादा पानी डालता था। कई बार उसकी पत्नी ने उसे बताया था कि यह गलत बात है, लेकिन उसने एक की न सुनी, अपनी मनमानी करता रहा। किंतु एक बात भूल गया था कि हम सबको धोखा दे सकते हैं, मगर ईश्वर को नहीं। एक बार वह किसी गांव से दूध बेचकर आ रहा था। आज पहली तारीख थी। सभी घरों में दूध के पैसे जो मिले थे। कीचड़ से सनी हुई साइकिल को धोने के लिए रास्ते में पड़ी नदी में उतरा। उसने अपना गमछा, रुपयों की थैली, उसकी घड़ी आदि सारा सामान किनारे पर बड़े से पत्थर पर रखा और साइकिल धोने लगा। बहुत खुश था। मन ही मन विचार कर रहा था कि घर में कई तरह का सामान ले आना है। अपने ही विचारों में खोया था। इतने में उसे कुछ आवाज़ आई। देखा तो क्या था, एक बंदर उसके रुपयों की थैली लेकर भागकर पेड़ पर चढ़ गया था। वह दृश्य देखकर ग्वाला चिल्लाने लगा, पत्थर उठाकर बंदर की तरफ फेंकने लगा। लेकिन बंदर रुपयों की थैली लेकर भाग गया तो यह सोचकर उसने पत्थर फेंकना बंद किया। अब बंदर ने रुपयों की थैली में से एक एक नोट और एक एक पैसे नीचे फेंकने शुरू किए। कुछ पानी में गिर रहे थे तो कुछ जमीन पर। ग्वाला रो रो कर जमीन पर पड़ने वाले पैसे उठाने लगा। ग्वाले को थोड़े पैसे मिल गए थे किंतु वह दुखी था कि उससे कुछ पैसे पानी में गिर गए थे। घर आकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। सब सुनने के बाद उसने कहा कि पानी का पैसा पानी में गया। मैं न कहा करती थी कि बेईमानी से कमाया पैसा किसी काम का नहीं होता। अब ग्वाले के मन निश्चय किया गया कि अब वह जीवन में अभी बेईमानी नहीं करेगा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि
कि इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें झूठे, फरेब तथा बेईमानी से कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार यह कहानी से मिलने वाली सीख है। तो बच्चों, इस कहानी को शीर्षक क्या दोगे आप? पानी का पैसा पानी में, क्यों ग्वाला, इस प्रकार का शीर्षक दिया जाएगा तो भी चलेगा। तो यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों को आपको लिखना है। कहानी टिम्ब टिम्बा में लिखी जाती है। कहानी किस काल में लिखी जाती है? हमेशा भूतकाल में लिखी जाती है। लेकिन बच्चों, हमेशा याद रखो कि कहानी क्या कर होती है, भूतकाल में लिखी जाती है। घटी हुई घटनाएं भूतकाल में लिखते हैं, लेकिन कभी कभी संवाद जो आते हैं वे वर्तमान काल में भी होते हैं। कहानी के प्रमुख अंग टिम्ब टिम्ब है। कहानी के 2 अंग है। कौन कौन से अंग है? एक कहानी का मध्य, कहानी का शुरुआत, कहानी का मध्य और कहानी के अंत। शुरुआत और अंत ये 2 मुख्य अंग बताए गए हैं। शीर्षक और सीख ये कहानी के 2 अंग बताए गए हैं। कहानी का शीर्षक टिम्ब टिम्ब होना चाहिए। कहानी का शीर्षक कैसा होना चाहिए? आकर्षक होना चाहिए। सही या गलत लिखो। कहानी के संवाद पात्रानुसार न लिखे। ये सही है या गलत? गलत है। कहानी के संवाद पात्रानुसार लिखने आवश्यक है। कहानी में उचित मुहावरे, कहावतें, सुवचन आदि का प्रयोग करें, यह भी बात सही है। कहानी में आवश्यक विराम चिन्हों का प्रयोग करना न भूले, यह भी बात सही है। तो यह स्वाध्याय आपको पूरा करना है। इसके साथ साथ कहानी लेखन का एक वीडियो मैं आपको भेज रही हूँ। इसके साथ आप अभ्यास करने के लिए आपको एक कहानी के मुद्दे दिए गए हैं। उन मुद्दों के आधार पर आपको कहानी लिखनी है। कहानी के मुद्दे इस प्रकार है, देखो। एक खरगोश सबकी आँख बचाकर झाड़ी में छिपना, वन में शिकारी कुत्ते का आना, झाड़ी में सूंघना, जागना, भाग जाना, खर्राटे खरहे को न पकड़ पाना, दौड़ना, कंटीली झाड़ी में छिप जाना, में भाग जाना, कुत्ता निराश, लोमड़ी का देखना, खरगोश से हारना, कुत्ते को हंसना कहना, भोजन के लिए दौड़ना, उसका जान बचाने के लिए दौड़ना। इस प्रकार के कुछ मुद्दे दिए गए हैं। उन मुद्दों के आधार पर आपको एक कहानी बनानी है। तो बच्चों, यहाँ पर यह 19वां दिन समाप्त होता है। आगे 20वां दिन हम कल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। रुकते हैं हम।